जय हिंद स्टूडेंट्स। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो सीडीएस में सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी सब्जेक्ट अगर जीके में कोई आता है तो वो इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री के अराउंड 20 क्वेश्चंस सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। रिसेंटली एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज कम हुई है, पर अपनी तैयारी करते समय ध्यान रखिएगा कि एक दो पेपर में अगर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री अब एग्जाम में कम आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री जो एक सबसे ज्यादा एक वेल रेड और वेल रिसर्च और एक ऐसा टॉपिक है जिसे याद रखना भी आसान होता है, हमेशा से आप लोग उसे प्रायोरिटाइज कीजिए। उसके बाद एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, और ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री जो है उसके भी सेलेक्टिव टॉपिक्स की तैयारी करनी है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि टॉपिक्स जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक एज, मॉडर्न एम्पायर, गुप्ता पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है उसे जरूर आप लोगों को पढ़ के जाना है, और इस टॉपिक के आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कवर करने हैं। सिमिलरली अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री वो पीरियड है जहां पर इस्लामिक इन्वेजन इस रीजन में हुआ था, और यहां पर भी आपको बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इंपॉर्टेंट बैटल्स जरूर पढ़ने हैं। मेडिवल हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दिल्ली सल्तनत या मुगल सल्तनत पढ़ रहे हैं, मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टॉपिक में आप दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं, बट यहां पर विजयनगर एम्पायर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो भक्ति सूफी मूवमेंट जो है वो भी एक श्योर शॉट टॉपिक बन चुके हैं एग्जाम के, और रेगुलरली यहां पर एग्जाम में एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को यूरोपियंस के अराइवल से पढ़ना शुरू करना है। यूरोपियंस के अराइवल के साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इनका एडवेंट, यूरोपियंस के बीच में बैटल्स जो लड़े गए और उसके बाद कैसे अंग्रेजों ने खुद को स्थापित करा इस देश में, वो भी पढ़ना है। इसके बाद शुरू होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म, कैसे एक फॉर्मल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ और कैसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, चाहे वो गांधीयन मूवमेंट्स रहे हो, इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज रही हो, और एंड में अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 और उसका इफेक्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस पर कैसे पड़ा है वो भी आपको पढ़ना है। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के कंट्रीब्यूशन को पढ़ना मत भूलिएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर इंडियन हिस्ट्री। और ध्यान रखिए कि इस तैयारी में रेगुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी।